अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, दोनों पक्षों को कोर्ट से बाहर मामला सुलझाने की नसीहत दी। कोर्ट ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि आप दोनों साइड बैठकर इसकी फैसला करें और फिर हमारे पास आए उसकी एक समाधान के साथ। राम जन्मभूमि विवाद पर मध्यस्थता के लिए भी तैयार है सुप्रीम कोर्ट। अदालत ने मसले को बताया धर्म और आस्था से जुड़ा मुद्दा। अयोध्या के साधु संतों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई, कहा दूसरे पक्ष से बातचीत के लिए तैयार। हमारे देश के संतों का कहना है कि जहां पर रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। हम लोग चाहते हैं आउट ऑफ कोर्ट इसका सुलह हो जाए। मुस्लिम पक्षकारों ने खारिज की कोर्ट की नसीहत, कहा अदालत ही करे विवाद का फैसला। या सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच इस पर नेगोशिएट करती है, किस तरीके से मीडिएशन करती है, उसके लिए हमेशा तैयार है। हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी भरोसा है, जो वो नॉमिनेट करेंगे। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह का यूपी के सीएम ने किया स्वागत, कहा मंदिर मुद्दा सुलझाने के लिए हर तरह की मदद के लिए तैयार। मुझे लगता है दोनों पक्षों को बैठ करके विवाद के समाधान के लिए एक रास्ता निकालना चाहिए। सरकार से जो सहयोग लोग चाहेंगे हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। कोर्ट के सुझाव को केंद्र ने बताया सराहनीय कदम। कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी बोले मध्यस्थता के लिए तैयार है सरकार। तो मध्यस्थता के लिए कल ही तैयार है। मध्यस्थता तो हम हमेशा चाहते हैं। हमारी सरकार ये चाहती है कि पहले कोई भी डिस्प्यूट जो है हम तो इसको मध्यस्थता को और भी एनकरेज कर रहे हैं। संघ मंदिर निर्माण मसले में दखल नहीं देगा, दत्तात्रेय होसबोले ने कहा फैसला होगा मान्य। If they are ready for the outside the court settlement, which has been tried earlier also, most welcome. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत, कहा बातचीत से निकल सकता है हल। समस्या का समाधान के लिए बातचीत के माध्यम से निकाला जाए या अदालत के माध्यम से, तो अदालत कह रही थी दोनों काम उसमें से पूरे हो रहे हैं। कांग्रेस ने भी लगाई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर मुहर, कहा बातचीत से ही सुलझेगा बेहद संवेदनशील मसला। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात से सहमत हूँ क्योंकि अत्यधिक संवेदनशील विषय है। असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सवाल उठाए, कहा बातचीत से पहले कभी नहीं निकला है कोई नतीजा। बातचीत की जब बात हो रही है तो इससे पहले कई मर्तबा बातचीत हुई है और इससे कोई नतीजा नहीं निकला। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी ने लगाई थी मामले को जल्द निपटाने के लिए याचिका। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट के सामने रखा है सरयू पार मस्जिद बनाने का फॉर्मूला। 31 मार्च को फिर सुनवाई करेगी देश की सबसे बड़ी अदालत। मना सकते हैं, सड़क में भी नमाज पढ़ते हैं और यह सारा जो राम जन्मभूमि है वो राम मंदिर के लिए सौंपा जाए। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले यूपी के सीएम, मंत्रियों में विभागों के बंटवारों पर बातचीत के कयास। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी मिले यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी, कैबिनेट में विभागों को लेकर माथापच्ची की अटकलें। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले योगी आदित्यनाथ, राज्य के मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। दिन भर बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों के साथ योगी की मुलाकातों का दौर। आडवाणी से भी मिले यूपी के सीएम। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने जीएसटी को लेकर सांसदों को दी नसीहत, कहा खुद भी समझें और लोगों को भी समझाएं। पीएम मोदी ने लगाई सांसदों की क्लास, कहा सदन में उपस्थित नहीं रहने पर देना होगा स्पष्टीकरण। संसदीय दल की बैठक में तैयार हुआ 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस मनाने का रोड मैप। 11 करोड़ कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर। बीजेपी के निर्माणाधीन मुख्यालय को देखने पहुंचे अमित शाह। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में बन रहा है नया दफ्तर। कामकाज संभालने के दूसरे ही दिन यूपी की नई सरकार ने बनाया एंटी रोमियो दल। डीजीपी ने हर जिले के एसपी को निर्देश दिए। एंटी रोमियो दल बनते ही मंचलों के खिलाफ शुरू हुआ अभियान। लखनऊ में स्कूलों और कॉलेजों के बाहर ऑपरेशन। मेरठ में भी पुलिस ने स्कूल और कॉलेज के बाहर चलाया एंटी रोमियो अभियान। कई मंचलों को हिरासत में लिया। छेड़छाड़ रोकने के लिए हर थाने में बना विशेष दस्ता। जोनल आईजी के जिम्मे होगा एंटी रोमियो दल के कामकाज का देखरेख।
यूपी में बूचड़खानों पर तालाबंदी जारी। वाराणसी, गाजियाबाद और लखीमपुर में दर्जन भर से ज्यादा अवैध बूचड़खाने सील। राजस्थान में भी उठी अवैध बूचड़खानों के खिलाफ आवाज। सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन। यूपी में सरकार बदलते ही एक्शन में आई पुलिस। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ लाठियां चली। सीएम बनने के बाद पुलिस अधिकारियों के साथ त्रिवेंद्र रावत की पहली बैठक। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा। एमसीडी चुनाव से पहले जोरों पर है दल बदलू अभियान। आम आदमी पार्टी के 400 कार्यकर्ता एक साथ बीजेपी में शामिल हो गए। 26 तारीख को गुजरात के गांधीनगर में रैली करेंगे केजरीवाल। पंजाब चुनाव में हारने के बाद दिल्ली के सीएम का नया मिशन। नवजोत सिंह सिद्धू के टीवी करियर पर कानूनी सलाह लेंगे सीएम अमरिंदर सिंह। हितों के टकराव को लेकर पूछेंगे सवाल। सीएम के कानूनी राय लेने की खबर पर सिद्धू के तेवर तल्ख। कहा, इससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं रात में क्या करता हूं। लेकिन अगर मैं शाम को 6 बजे कहीं जाता हूं और सवेरे 9 बजे तक वापस आता हूं, तो व्हाट आई डू एट नाइट इज नोबडीज बिजनेस। सीएम से तनातनी के बीच सिद्धू ने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ की बैठक। पत्नी नवजोत कौर भी रही मौजूद। सामूहिक अवकाश पर गए महाराष्ट्र के जूनियर डॉक्टरों को बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार। पूछा, क्यों फैला रखी है अराजकता। डॉक्टरों की याचिका पर कल सुनवाई करेगा बॉम्बे हाईकोर्ट। अदालत ने डॉक्टरों को फौरन ड्यूटी पर लौटने के आदेश दिए। बुल्ढाना में डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ निकाला मोर्चा। सुरक्षा की मांग को लेकर हल्लाबोल। रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ महाराष्ट्र में एम्बुलेंस सेवा कर्मचारियों की भी हड़ताल। बदहाल मरीज। बिहार के समस्तीपुर में शिक्षकों का हंगामा। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। औरैया में ट्रिपल मर्डर कांड का खुलासा। सौतेले बेटे पर हत्या का आरोप। संपत्ति की लालच में दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली में खालिस्तान कमांडो फोर्स के पूर्व आतंकी गुरसेवक सिंह उर्फ बाबला गिरफ्तार। 4 दर्जन से भी ज्यादा आतंकी मामलों में थी तलाश। मध्य प्रदेश के देवास में ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले इंटरस्टेट गैंग का भंडाफोड़। 5 गिरफ्तार। कानपुर में फर्जी दारोगा बनकर सर्राफा कारोबारी से लूटपाट। सीसीटीवी में कैद वारदात। गुवाहाटी में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 60 किलो नशीली दवा और करीब 4 लाख के पुराने नोट के साथ 3 गिरफ्तार। पंजाब में संगरूर लुधियाना हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर हंगामा। बस ड्राइवर्स और कंडक्टरों ने घंटों तक जाम लगाया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक महिला ने सरेराह की पत्नी की पिटाई। अवैध संबंधों की वजह से फैमिली ड्रामा। फिरोजाबाद से सामने आई अजीबोगरीब तस्वीर। परीक्षा केंद्र पर लाइसेंसी पिस्तौल लेकर घूमते दिखे सुपरिटेंडिंग अधिकारी। देवरिया में अपराधी की गिरफ्तारी पर पुलिस चौकी पर पथराव। 8 गिरफ्तार। नगद लेन देन पर और सख्त हो सकते हैं नियम। 3 लाख की जगह 2 लाख से ज्यादा के नगद लेन देन पर लग सकता है 100% जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को दी सख्त चेतावनी। 17 अप्रैल तक 5,000 करोड़ रुपए न भरने पर नीलाम होगी एम्बी वैली। विलय के बाद सहयोगी बैंकों की 47% ब्रांच बंद करेगा एसबीआई। 3 बैंकों के केंद्रीय कार्यालय 24 अप्रैल से होंगे बंद। 33 अंकों की गिरावट के साथ 29,485 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 5 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 9,121 पर बंद। सोने की कीमतों में दर्ज की गई 100 रुपए प्रति तोले की गिरावट। 29,050 रुपए हुआ 10 ग्राम सोने का भाव। 100 के पार पहुंचा भारत में अरबपतियों का आंकड़ा। फोर्ब्स लिस्ट के मुताबिक दुनिया में चौथे नंबर पर भारत। अमेरिका में सबसे ज्यादा 565 अरबपति। चीन में 319, जर्मनी में 114। पिछले साल के मुकाबले अरबपतियों की दौलत में 18% इजाफा। बिल गेट्स हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। लगातार चौथे साल पहले नंबर पर काबिज। 23 साल में 18 साल पहले नंबर पर रहे हैं बिल गेट्स। भारत के अरबपतियों की लिस्ट में पहले नंबर पर है मुकेश अंबानी। दुनिया में 33वां रैंक। 745वें नंबर पर है भाई अनिल अंबानी। दुनिया के सबसे सस्ते 10 शहरों में बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली शुमार। सिंगापुर है सबसे महंगा शहर। एक साल में 22% बढ़े चीनी के दाम। सरकार का दावा, डिमांड सप्लाई पर रख रहे हैं नजर। पेटीएम वॉलेट में ग्राहकों की रकम सुरक्षित रखने के लिए इंश्योरेंस करेगी कंपनी। किसी भी वजह से रकम निकालने पर होगी भरपाई।
ट्रेनों में ताज़ा खाना मुहैया कराने के लिए हर 2 घंटे में खाना तैयार कराएगा रेलवे। बढ़ाई जाएगी बेस किचन की संख्या। अगले महीने से होंडा की कारों की कीमतों में होगी 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी। माल भाड़ा और लागत बढ़ने का असर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे और आखिरी टेस्ट के लिए धर्मशाला पहुंची टीम इंडिया। धर्मशाला में पहली बार टेस्ट मैच का आयोजन।